मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आए हैं कि संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और ये टॉपिक जो आपके लिख रखे हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको वैलेंसी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस जिसको इंग्लिश में नोवेल गैस बोलते हैं, और संयोजकता के प्रकार टाइप्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टाइप्स ऑफ वैलेंसी क्या होती है, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बारीकी से आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट संयोजकता का आज कंप्लीट हो जाए और समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, पार्ट नंबर 5 है आज का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में पहला जो आपका हेडिंग पढ़ना है वो संयोजकता पढ़ना है कि संयोजकता क्या है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस क्या होती है जिसको नोवेल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस। अगला, संयोजकता के प्रकार टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्लियर है? चलिए संयोजकता को समझते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी। चलो, लिखा है किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने, मतलब किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो तत्व का एक परमाणु, जो तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह उसकी संयोजकता। जैसे एग्जांपल समझो तब समझ में आए। एग्जांपल में हम NH3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2,5। तो ये कितने कम है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये कितने हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, मतलब कि 3। तो ये 3 वही कह रहा है कि किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यह हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करेगा। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करेगा। अच्छा, ये तो एक अलग परिभाषा हो गई। अगर हम एक परिभाषा इसकी और बात करें तो वो आपका ये होगा कि किसी भी तत्व के, क्या लिखेंगे, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में, ध्यान से समझना, किसी भी, मान लो ये तत्व है, ये आपका एलिमेंट है, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया? किसी भी तत्व के, लेकिन अगर अब हम बोले कि हमने परिभाषा बोल दी कि भैया किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता है, तो आप बोलेंगे सर क्या यहाँ पे बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 5 हो जाएगी? नहीं भाई नहीं, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। किसी भी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, या आप कह सकते हो इसकी परिभाषा थोड़ा चेंज कर दो, तब आपको नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लिखा है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 हो। ध्यान से समझना, पहली कंडीशन, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 है, तो यही तत्व बैलेंस का क्या कहलाएंगे, यही तत्व उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहा, जितने तत्व हैं जितने कम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन संयोग करेगा, साझा करेगा, वही उस तत्व की क्या कहलाएगी, संयोजकता। मान लो यहाँ पर बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से कितना कम है, 3। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पर क्या था, हमने क्या लिख दिया, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 आती है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम का,
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1, मतलब बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उस तत्व की संयोजकता कितनी है, 1 है। किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वही तत्व उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। लेकिन ध्यान से समझना, यदि किसी तत्व के बाह्यतम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में 5, 6, 7, 8 मिल जाए तो जितने कम है, 8 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पर 6 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0। जिस तत्व के अभी पढ़ने वाले हैं उत्कृष्ट गैस, तो देखो यहाँ पर क्या 8 है, जिस तत्व के बाह्यतम उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस। तो देखो यहाँ पे समझो क्या लिखोगे, परिभाषा क्या लिखी, ये तो आपने एग्जैक्ट अगर ये याद कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा तो आप लिखोगे किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में, बाह्यतम उपकोष क्या है, किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा इसी को बाह्यतम कोष बोलते हैं। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। परंतु यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता यही होगी, यही 1 ही होगी, 2 की 2 ही होगी, 3 की 3, 4 की 4। और यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे अभी हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन, अगर हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2,6, बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या संयोजकता 6 होगी, नहीं, 8 से कितना कम, 2, इसका मतलब इस तत्व की संयोजकता कितनी है, 2 है। क्लियर हो गया, तो 8 से जितना कम होगा वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। या फिर आप कह सकते हो किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पर अब 5 था तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो साझा करेगा वही क्या है, उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। क्लियर हो गया, तो आपको संयोजकता क्लियर हो गया। अब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है ना, ये किसी भी परमाणु के बाह्यतम उपकोष में, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष, समझ में आ रहा, बाह्यतम उपकोष संयोजी कोष कहलाता है। क्या कहलाता है, यही क्या कहलाएगा आपका संयोजी कोष। ये संयोजी कोष होता है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलो हम क्या कह रहे थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम देखो थोड़ा बनाए दे रहे हैं। यहाँ पे सोडियम है, परमाणु क्रमांक इसका 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1। क्लियर है, तो इसका हम पहले कोष बना लेते हैं। तो आपको जैसे ये यहाँ पर कल नाभिक बताया था, ये वाला बताया था और ये बताया, तो पहले वाले में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और बना लेते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो हमने क्या बताया, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष, इसको उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपकोष। किसी भी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोष बोलते हैं। जो ये वाला होता है, ये कक्षक जो होता है, इसी को बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष, क्योंकि यही क्या करता है ना, यही संयोग करता है। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित, या बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं। और इस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर है, किसी भी तत्व का बाह्यतम उपकोष
संयोजी कोष कहलाता है। किसी भी तत्व का बाह्यतम उपकोष क्या कहलाएगा? संयोजी कोष कहलाएगा। और इस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं यही क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर हो गया? तो संयोजकता आपको पता हो गया कि संयोजकता क्या होती है। किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और कंडीशन क्या होगी? जब किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, तब उस तत्व की जो वे 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। क्लियर है? वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। और यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो उस तत्व के जितने 8 से कम है, कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा? 5 है। कितना कम है? 3 कम है, तो इसकी संयोजकता 3। ये 6 है और ये कितने साझा करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2, तो इसकी संयोजकता 2। अब यहां पर क्या है? 7 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, तो बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी? जितने इलेक्ट्रॉन वो संयोग करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो यही एक उस तत्व की क्लोरीन की क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर 1 और ये 8 है, मतलब कि इसका उपकोष पूरा है, भरा हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। जिस तत्व का बाह्यतम उपकोष पूर्ण होता है वह उस तत्व की जो संयोजकता होती है 0 होती है। क्लियर हो गया? जिस तत्व का बाह्यतम उपकोष पूर्ण होता है उसकी संयोजकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो कोष बना हुआ है, ये जो कोष बना हुआ है, ये आपका उपकोष है और इसी को क्या बोलते हैं? संयोजी कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष बोलते हैं। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बस अब बात कर लेते हैं उत्कृष्ट गैस की। किसकी? उत्कृष्ट गैस की। तो उत्कृष्ट गैस में कुछ नहीं है, जैसे आपको हमने बताया कि जब किसी तत्व के उत्कृष्ट गैसें वे होती हैं जिनके बाह्यतम कोष में, आप कह सकते हो जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तत्व उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जिस तत्व के बाह्यतम उपकोष में, जैसे नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, 2, 8, जिस तत्व के बाह्यतम उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वे उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहलाएगी। क्लियर हो गया? चलो अब हम संयोजकता के प्रकार की बात करते हैं। इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो संयोजकता के प्रकार पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं कि संयोजकता के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वैलेंसी क्या होती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक और होता है, एक होता है वैद्युत संयोजकता, दूसरा सह संयोजकता और तीसरा होता है उप सह संयोजकता। उप सह संयोजकता। क्लियर हो गया कि आपका वैद्युत संयोजकता होता है, सह संयोजकता और उप सह संयोजकता। तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। पहले ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम उसकी थ्योरी बताएंगे। देखो, वैद्युत संयोजकता वे होती है जो, जैसे मान लो एक तत्व है जिसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। अगर मान लो कोई तत्व है, जैसे हम मान लो बात कर ले सोडियम की, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो, फिर थ्योरी बताते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1। अब तुम दिमाग से सोचो कि इसके बाह्यतम उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? भाई इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इतना बड़ा दानी कौन है कि उसे 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको? ये कहेगा, 7 वाला कहेगा भैया हमारे पास 7 हैं, आप दे दो तो हमारा काम बन जाए। समझ रहे हो ना? ये कहेगा कि भैया तुम 7 मत लो, हमारे पास 7 है। अगर आप 1 दे दोगे, उसको समझाएगा, 1 दे दोगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अष्टक पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो आपका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, मतलब हमारा काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन मत लो, आप क्या करो, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। तो ये मान जाता है, ये बेचारा कहता है चलो ठीक है भाई, हमारा भी अष्टक पूरा हो जाए और आप 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो इस कुछ बात समझ में आ रही? समझ में बात यह आ रही है कि वैद्युत संयोजकता वह होती है
जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है परंतु उस तत्व से अपना इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। ये क्या कर रहा है, सोडियम जो है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का देखो Na की बात करें तो परमाणु क्रमांक 11, 2,8,1। क्लोरीन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2,8,7। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है ये अपने ऐसे दोस्त को ढूंढेगा जो, ध्यान से समझो, ये ऐसे दोस्त को ढूंढेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं घरों में, जैसे पापा हमारे जाते हैं शादी देखने सिस्टर की या कोई, तो देखेंगे घर बढ़िया बना है कि नहीं बना है, उसके घर में कितने लोग रहते हैं, फैमिली ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ना, और उसके खेत हैं या नहीं है, कुछ काम करता है कि नहीं करता है। तो उसी तरह ये सोडियम भी ढूंढता है कि भैया हमको उस आदमी की या उस तत्व की तलाश है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो मिल गया भैया कौन, क्लोरीन साहब। इन्होंने कहा हम मिल गए भाई साहब, ये देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये बोलेगा ठीक चल तू ले ले। क्या बोलेगा कि चल तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले, हमारा भी काम बन जाएगा तेरा भी काम बन जाएगा। और दोनों मिल करके, क्योंकि सोडियम पर जब अधिक होता है, कोई अधिक होता है तो प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन के पास एक कम है तो माइनस चार्ज होता है, बना देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है। NaCl किसका फार्मूला है, नमक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समझ में बात आई कुछ। सोडियम क्लोराइड बना देगा, प्लस माइनस, प्लस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक कम है तो माइनस चार्ज होता है। दोनों मिल गए प्लस माइनस जोड़ीदार और बना दिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा, परिभाषा पे ध्यान दो। क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है। तो वैद्युत संयोजकता वह होती है जो एक तत्व इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को देता है, दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन उस तत्व से उसके बदले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। क्लियर हो गया, परिभाषा सुनो। वह संयोजकता, ध्यान से सुनो, वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक को, किसी यौगिक मतलब कंपाउंड जो ये बना है NaCl, ये क्या है, यौगिक है, जिसमें किसी यौगिक का निर्माण परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार होता है कि दोनों परमाणुओं के अष्टक क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, दोनों परमाणुओं के अष्टक क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो वैद्युत संयोजकता, या कह सकते हो कि वह संयोजकता जिसमें परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार होता है, जिसमें परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार होता है कि दोनों ही परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो जाता है और अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास, अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, वैद्युत संयोजकता कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं MgCl2 का। ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। एक तो आपको NaCl मिल गया, अगर इसको हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें, इसको अगर हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे, इसको देखो हम रख ये दे रहे हैं यहां पे, देखो सोडियम भाई साहब और क्लोरीन दो हैं। तो सोडियम के बाह्यतम उपकोष में देखो, जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो उस तत्व के बाह्यतम कोष में 2,8,1, तो उस तत्व के बाह्यतम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम उस तत्व के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे ही गोला मत बनाइए आप, ऐसे ही कर दीजिए, इसको इस तरह से प्रदर्शित कर दीजिए। यहाँ पे क्लोरीन बना लीजिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7, 8, 2, 10 और 7, 17। तो यहाँ पर जितने हमने क्या बताया, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और बना देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह MgCl2 होता है। तो Mg, अब देखो मैग्नीशियम है, इसको अलग अलग करके देखो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,2 इसके बाह्यतम उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये उस व्यक्ति को ढूंढेगा या उस एलिमेंट को ढूंढेगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो Cl2 मिल गया, क्या मिल गया, Cl2 गैस। तो इसने क्या किया, देखो Mg का क्या करेंगे, Mg लिखेंगे अकेला। और जो देखो इसमें एक तरीका और होता है, जब 2 हो ना, तो जो 2 हो तो ये अकेला वाला समझ लो कि डरेगा, तो इसको बीच में रख देंगे। एक क्लोरीन को, 1 मिनट, यहां पर हम MgCl2 लिख देते हैं। तो एक क्लोरीन को इधर सेट कर देंगे और एक क्लोरीन को इधर सेट कर देंगे। अब इसका हम बिंदु प्रदर्शित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो बाह्यतम कोष में 2, तो हमने क्या बताया, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बिंदु के रूप में या ऐसे कट के रूप में आप कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। हमारे पास चाक है, कलर नहीं है, नहीं आपको अलग कलर से भी प्रदर्शित करके हम दिखा सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, फिर इसी तरह करेंगे, 1 2 2 2 4 2 6 और 1 ये 7। तो ये क्या करेगा, एक इधर से ले लेगा, इसका भी अष्टक पूरा, और ये वाला क्लोरीन जो है वो इस वाले से ले लेगा और मैग्नीशियम का भी काम हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, वैद्युत संयोजकता वह होती है जो किसी तत्व, और बना देंगे क्या, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्लियर हो गया कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है। एग्जाम्पल हमने आपको NaCl का दे दिया है और MgCl2 का ये आप 2 एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, वे तत्व जो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, दूसरे तत्वों को दे देते हैं, लेकिन उनसे अपना इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ाते हैं सह संयोजकता क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं सह संयोजकता। सह से मतलब है कि ऐसी संयोजकता जिसमें कोई तत्व जब यौगिक बनाते हैं तो साझेदारी से काम करते हैं। मतलब साझेदारी से, वे तत्व जो साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करते हैं उनको हम सह संयोजकता कहते हैं। अब साझेदारी क्या है, साझेदारी का मतलब है कि दोनों तत्व, क्योंकि साझा किसमें होगा, जब 2 लोग होंगे तभी तो साझा होगा, अकेले तो साझा होगा नहीं। तो साझेदारी, जैसे हम ले लेते हैं N2 को ले लेते हैं, ठीक, Cl2 को ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो सहसंयोजकता, इसमें दोनों ही तत्वों का जो है वो अष्टक पूरा नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन 2 है तो क्या लिखेंगे, N का परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन है और 2,5। दूसरा वाला 2 है तो इसका मतलब N और N है, 2 है। तो इसका क्या करेंगे, इसका फिर करेंगे तो यही होगा 2,5। मतलब कि दोनों का अष्टक पूरा नहीं है, दोनों के पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है और दोनों चाहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों साझा करेंगे कि भैया तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा पूरा हो जाए, हम तुमको दे दे, हमारा पूरा हो जाए। साझेदारी से काम चला लेना, तुमको कहीं से परेशानी होगी ना हमको परेशानी होगी। देखो कैसे होता, परेशानी कैसे दूर होती वो समझ लो। देखो यहाँ पे Cl2 को हटा देते हैं, अभी हम उसका भी समझा देंगे। देखो नाइट्रोजन का जब हम बिंदु संरचना बनाएंगे, देखो तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और हमने बता दिया है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, कि किसी भी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में उसी को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, 5 हो गया। एक नाइट्रोजन फिर रखेंगे, 1 2 3 4 5। आप कहीं भी ऊपर नीचे सजा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इसका काम तो हो गया। ये बोलेगा भाई साहब तुम्हारा काम हो गया, वैसा करो हमको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है वो इस वाले से भैया 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अष्टक बना लेगा। किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यदि कोई एक ही एलिमेंट्स 2 हों, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों साझा करेंगे। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए, इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब तत्व जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, क्लियर हो रहा है,
जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उतने ही उसमें बांड लगते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो डबल बांड, जैसे Cl2 में भी सिंगल बांड होगा, Cl2 में। देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7, 1 2 3 4 5 6, एक इधर, एक क्लोरीन इधर, 1 2 3 4 5 6, इधर कर दो, इधर 1 कर दो। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, और ये वाला क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा। तो इसका मतलब क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये क्या है, ऐसे आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजकता कहलाते हैं। ये आबंध बन रहे हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी सहसंयोजकता हो गई। तो उप सहसंयोजकता को हम अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो गया है, अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सहसंयोजकता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करते हैं तो वे सहसंयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारी का जो बेल आइकन पर अगर आप प्रेस करते हैं तो आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।